दोस्तों, टीएमसी के नेता हिंदुओं को अपमानित करने के लिए लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बंगाल का माहौल गरमाया हुआ है। टीएमसी के एक नेता ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर दी। उसकी घोषणा है कि 6 दिसंबर को क्योंकि बाबरी ढांचा अयोध्या में ढाया गया था, तो हुमायूं कबीर नाम का एमएलए जो टीएमसी का विधायक है मुर्शिदाबाद से, उसने घोषणा कर दी है कि वो 6 दिसंबर के दिन ही मस्जिद का निर्माण मुर्शिदाबाद में शुरू करेगा। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। अब इसके बाद सबसे पहली बात तो ये शुरू हुई कि क्या जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, बाबर से इस देश के मुसलमानों का लिंक क्या है, लेना देना क्या है? उत्तर है कुछ भी नहीं। जब कुछ भी लिंक नहीं है तो आप इस मस्जिद के नाम को कुछ भी रख सकते थे। देश के अंदर लाखों मस्जिद है, कोई मना नहीं करता। बंगाल में भी हजारों मस्जिद है, कोई मना नहीं करता। लेकिन आप सोचिए, टीएमसी के नेताओं की सोच ये है कि वो जानबूझ के हिंदू समाज को अपमानित करना चाहते हैं। एक ऐसे आतताई, एक ऐसे हमलावर, एक ऐसे लुटेरे, एक हत्यारा जो हमारे देश में आया, आक्रमणकारी, उसके नाम पर मस्जिद इनको बनानी है ताकि हिंदू समाज को अपमानित किया जा सके। इस सोच को लेकर के पूरे देश के अंदर आक्रोश है। और बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने यह तक कह दिया कि भाई अगर आप मस्जिद बनाते हैं फिर हम भी राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन बात तो यह है कि आप राम मंदिर बनाएं, बीजेपी राम मंदिर बनाए, वो तो राम का देश है। लेकिन इस देश में कोई बाबरी मस्जिद बनाए, ये कैसे हो सकता है? हालांकि आपको बता दें कि यह घोषणा हुई, इस घोषणा में वो साफ साफ बोलते हुए भी दिख रहा है कि हम तो बनाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसी में आपको बता दूं कि खेल हो गया। जैसे ही नींव खोदने की शुरुआत हुई, वहां जिसकी ज़मीन बताई जा रही थी 6 बीघा ज़मीन में वो मस्जिद बनेगी, जो जिसकी ज़मीन है, नींव खोदने के समय वो किसान ताजिमुद्दीन चौधरी वो आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझसे तो पूछा ही नहीं, मेरी ज़मीन, ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पर मस्जिद बनाई जा रही है, तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा? मैं तो इस पर खेती करता हूँ। और उसने ऑब्जेक्शन किया तो ये बवाल पता चला कि ये जो विधायक साहब हैं, ये ज़बरदस्ती एक किसान की ज़मीन पर ये मस्जिद बनाने चले थे। अब इस मामले में जब खुलासा हुआ, बैकफुट पर विधायक साहब आए, तब वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ नहीं बनेगी तो कहीं दूसरी जगह बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा जरूर। देखते हैं 6 दिसंबर को होता क्या है। लेकिन अभी कुछ तैयारी कर ली गई है। ममता बनर्जी इस पर मौन है। टीएमसी ने कह दिया है कि ये हमसे कोई मामला नहीं है, पार्टी से अलग का मुद्दा है, विधायक का व्यक्तिगत मामला है। और इस तरह से उसे व्यक्तिगत मामला बताकर अभी टीएमसी ने अपने आप को उससे अलग कर लिया है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिरकार विधायक तो टीएमसी का ही है, तो माहौल को खराब करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मुर्शिदाबाद में ठीक है, आपकी जनसंख्या ज़्यादा है। और आपको बता दूं कि ये जो हुमायूं कबीर है, तो खुलेआम मीडिया में बोल रहा है कि अभी तो हमारी संख्या कम है, लेकिन जब हम 50% से ऊपर हो जाएंगे हमारा शासन होगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने जैसा है। ममता बनर्जी को शायद ये लगने लगा है, और शायद क्या, ये तो श्योर ही है, दिख रहा है कि अब सरकार में नहीं आएंगे, तो शायद ये लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करा के वो ये चाह रही हैं कि कुछ उनके फेवर में लोग आ जाएं और माहौल ख़राब हो जाए, ताकि जो है वो ये बता सकें कि ये बीजेपी वालों ने किया है, हमेशा करती है। आप देखिए कि हिंदुओं की यात्रा निकल रही है, उसके ऊपर हमला हो रहा है, दुर्गा पूजा में हमला हो रहा है, और ममता बनर्जी बोलती है ये बीजेपी वाले कराते हैं। तो ममता बनर्जी को लगता है कि जैसा वो बोलेंगी लोग उनकी बात पे यकीन कर लेंगे और कहीं ना कहीं उनको फिर से एक बार वोट दे देंगे। लेकिन इस बार ममता बनर्जी एक्सपोज पूरी तरह हो रही हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर लोग वो वीडियो डाल रहे हैं। पिछला चुनाव आप याद करिए, विधानसभा का चुनाव जब हुआ था और लोकसभा का भी जब हुआ था 2024 का,
बंगाल से कोई भी खबर बाहर आती नहीं थी। पत्रकारों को बुरी तरह भय था और आज भी है। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है और भारतीय जनता पार्टी का अपना सोशल मीडिया, कम से कम हर प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के बंगाल की एक एक खबर, टीएमसी के जो लोग हैं उनकी जो गुंडागर्दी हो रही है, ममता बनर्जी की जो धमकियां हैं, उन सबको लेकर लगातार देश के सामने रखा जा रहा है। तो आज बंगाल के लोग भी बेशक पोस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख तो रही है। अब ममता बनर्जी की कारगुजारी सबके सामने आ रही है। संत समाज इसको लेकर सामने आया है और संत समाज ने कहा कि देखिए, बाबरी नाम रखने से हमें दिक्कत है। जो निर्गुणानंद ब्रह्मचारी महाराज हैं, उन्होंने कहा कि हमें मस्जिद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका नाम आप बाबरी रख रहे हैं, ये दिक्कत की बात है, क्योंकि बाबर ने हमारे देश के अंदर आकर हमारे मंदिर तोड़े थे, हमारी आस्था पर चोट किया था, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, और इसलिए इस नाम की कोई चीज़ हम इस देश में होने नहीं देंगे। पद्मश्री कार्तिक महाराज ने कहा कि मुर्शिदाबाद में राजनीतिक वजहों से हमें बहुत दिक्कत आ रही है और हिंदुओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है, ऐसा उनका कहना है। सुकांत मजूमदार जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा देखिए, मुर्शिदाबाद में अगर बाबरी मस्जिद बनाने की इजाज़त मिलती है तो फिर राम मंदिर भी वहीं बनाया जाएगा। सुकांत ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस और उनके विधायक जो हुमायूं कबीर है, वो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। अब आप समझिए अभी हालत क्या है। मुर्शिदाबाद में लगभग बताया जाता है 50 से 54% करीब हैं मुसलमान, तो हिंदू वहाँ लगभग बराबर है, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं। गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि ये संख्या 60% से ऊपर है। अब 60% से ऊपर है तो फिर समझ लीजिए वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है, क्योंकि जहाँ 40% मुस्लिम भी होंगे वहाँ भी कोई हिंदू बोल नहीं सकता। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हिंदू वहाँ बोलने की स्थिति में नहीं है। सरकार बदलने के बाद वहाँ हालात बदलेंगे, उसमें भी लंबा टाइम लगेगा। जिस तरह से जड़ें वहाँ जमाई हैं और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या वहाँ अब घर घर में हैं, मतलब उनकी घुसपैठ इतनी कड़ी है कि उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीद ली हैं, अपने बच्चों की शादियाँ कर दी हैं, दुकान बिजनेस फैक्ट्री लगा ली है और पूरी तरह से वो स्टेबल हो गए, पैसा उनके हाथ में है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, उसके कारण वहाँ गरीबी बहुत है। तो बात जो पैसे वाले लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ लिख गए वो तो वहाँ छोड़ चुके हैं, गरीब लोग वहाँ रहते हैं और गरीब लोगों के सामने आप सोचिए रोटी की संघर्ष की समस्या है। ऐसे में वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से समझौता करते हैं। मंदिर से पहले लोगों को रोटी चाहिए, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जो ये टीएमसी के लोग हैं, ये रोटी के पहले वहाँ मस्जिद देना चाहते हैं ताकि लोगों को लड़ाया जा सके। उनको पता है कि विवाद खड़ा होगा, वैमनस्य फैलेगा, और यही टीएमसी का एक ताकत दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं कि 6 दिसंबर को होता क्या है, लेकिन लग रहा है कि ममता बनर्जी है, तुष्टीकरण के कारण वो टीएमसी के अपने विधायक को कुछ नहीं कहेगी और ये मस्जिद का निर्माण होगा। अब होगा तो फिर बंगाल की जनता इसका जवाब चुनाव में देगी ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी की सरकार इसी बाबरी मस्जिद के बनने से जब राम जी की बात आएगी तो निश्चित रूप से विजय किसकी होनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार इन्हीं मुद्दों पर वहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी। वंदे मातरम।